इशरत जहां का नाम 2004 में चर्चा में आया जब एक एनकाउंटर में उनकी मौत हुई। गुजरात पुलिस ने दावा किया कि इशरत एक आतंकी थी और लश्कर-ए-तैयबा संगठन के लिए काम करती थी। 15 जून 2004 को इशरत जहां, जावेद शेख और 2 अन्य लोगों को गुजरात पुलिस ने एनकाउंटर में मारा। पुलिस के अनुसार ये सभी आतंकवादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने की योजना बना रहे थे। इशरत के परिवार ने पुलिस के दावे को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि इशरत निर्दोष थी। उन्होंने इसे फर्जी एनकाउंटर का मामला बताया और न्याय की मांग की। 2013 में सीबीआई ने अपनी जांच में बताया कि इशरत जहां और अन्य 3 लोगों की हत्या एक फर्जी एनकाउंटर थी। इस खुलासे के बाद राजनीति में भूचाल आ गया और पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठने लगे। इस केस ने कई राजनीतिक मोड़ लिए। कुछ लोगों ने इसे आतंकवाद से जोड़ा तो कुछ ने इसे मानवाधिकार हनन का मामला बताया। आज भी इशरत जहां केस में पूरी तरह से न्याय नहीं हो पाया है। यह केस भारत के कानून और राजनीति दोनों पर गहरे सवाल खड़े करता है। अब बात करते हैं सीबीआई की जांच की। इस मामले में सीबीआई की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। सीबीआई ने इस केस को नए सिरे से जांचने का निर्णय लिया और कई अहम तथ्य सामने आए। इस जांच के दौरान कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए और सबूतों का पुनः मूल्यांकन किया गया। सीबीआई की जांच ने इस केस को एक नई दिशा दी, जिससे कई सवाल खड़े हो गए। अब हम मामले के राजनीतिक पहलू पर नजर डालते हैं। इस केस ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचाई। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस मामले को लेकर अलग-अलग रुख अपनाया। कुछ ने इसे न्याय की लड़ाई बताया तो कुछ ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। इस मामले ने चुनावी राजनीति को भी प्रभावित किया और कई नेताओं ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए। अंत में इस मामले का निष्कर्ष निकालना आसान नहीं है। इस केस ने समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है, चाहे वह न्याय प्रणाली हो, राजनीतिक खेल हो या फिर मानवाधिकारों का मुद्दा। इस केस ने हमें सोचने पर मजबूर किया है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। निष्कर्षतः यह कहना गलत नहीं होगा कि इस मामले ने हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए हैं।